वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। तो भाई मैं कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था, आपने देखा ये माचा चल रहा है और काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं बनाई थी। अभी कंडीशंस हालात जो वो आपके पता ही है, छुपे नहीं है किसी से, जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान चल रहा है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह इंडिया पाकिस्तान से देखता रहता हूँ और इन्होंने तो हद की हुई है दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है, ना पाकिस्तान पीछे है और ना इंडिया पीछे है। ठीक है, ऐसी ऐसी न्यूज़ जो कि इधर हो भी नहीं रहा है, हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है जो नहीं भी हो रहा है ना, वो भी इन्होंने उठा दिया है उधर। ठीक है, घर वाले डेली फ़ोन कर रहे होते हैं कि क्या सीन है, अभी तक उधर हो, क्यों हो उधर, ये है वो है। मतलब कि हद हो गई है यार। न्यूज़ वालों ने तो, जियो न्यूज़ वालों की तो मैं क्या ही बात करूं कि ठीक है, कुछ न्यूज़ हैं जो सच्ची हैं, बट कुछ ऐसी भी न्यूज़ हैं जो जिनका बिल्कुल मतलब नहीं बनता, उनको ऐसे उठा के सुनाया जा रहा है कि बिल्कुल जो उनसी है ना बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दिया इन्होंने। ठीक है, मैं परसों जो देख रहा था न्यूज़, तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट गुड, वो जो उनसा है ना गलत हो रहा है। तो सच बात है कि वार जो है वो स्टार्ट हुई है। अभी ये तकरीबन 5वां-6वां दिन है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 मार्च है आज। मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद कल अपलोड करूँ या परसों अपलोड करूँ, टाइम मिलेगा, एडिट भी करनी है। तो बताना मैंने आपको ये था कि अभी जो आपको पता है कि ग्लोबली जो उनसे ग्लोबली यूक्रेन को वो सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, आपको पता है, और मिलनी भी चाहिए क्योंकि छोटी कंट्री है, गरीब मुल्क है। ठीक है, क्योंकि हम इधर आए हैं अपनी स्टडी करने। हमारा मकसद ये है कि जल्दी से ये स्टडी ख़त्म हो और अपने जो गोल हैं, जो आगे फ्यूचर है, उसकी तरफ ध्यान दें और निकलें इधर से। ठीक है, तो अभी ये सिचुएशन आ गई है और इसको लेके चलना पड़ना है। लेकिन कोई भी जो एक मामूली बंदा है, जो ऑर्डिनरी बंदा है ना, वो इस वक्त इस चीज़ को पॉजिटिव नज़र से नहीं देख रहा है। ठीक है, तो बताना मैंने ये था कि अभी आपको पता ही है यूक्रेन को जो ग्लोबली सपोर्ट मिल रही है, उसकी वजह यही है, सब यही कह रहे हैं कि रशिया बुरा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इधर मैं रशिया को सपोर्ट करने नहीं आया, और अब ये मत समझना कि भाई रशिया से स्टडी कर रहा है तो इसलिए रशिया को सपोर्ट करने आ गया। यहाँ मैं सपोर्ट करने बिल्कुल नहीं आया। कुछ 4-5 ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से, क्योंकि लोग सब बता रहे हैं कि यूक्रेन पे हमला कर दिया रशिया ने, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि क्यों हमला किया। वही पुरानी आ रही हैं चीज़ें कि इनका मसला चलता आ रहा है। पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था यूक्रेन, उसके बाद 2013 में रशिया ने दोबारा अटैक किया यूक्रेन पे और इनका जो एक सिटी था क्रीमिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, ये सब चीज़ें सच हैं। ये वार उस वक़्त की चलती आ रही है, लेकिन अभी 5-6 दिनों में रिसेंटली क्या हुआ कि जो उनसा रशिया को अटैक करना पड़ गया। ठीक है, उन्हीं पे मैं बात करने आया हूँ। मैंने पिछली बातें नहीं करनी, बिल्कुल सब कुछ इधर, सबको इस चीज़ का नॉलेज है, जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, ये सारा जनरल नॉलेज है। कोई भी बात छुपी नहीं है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान क्या चल रहा है। ठीक है, अगर टाइम हुआ अभी इस वीडियो के एंड पे तो थोड़ा सा दोबारा रिवाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अभी वो चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद आपको नहीं पता कि ये चीज़ हुई क्यों नहीं। वो उसको मैं 4 या 5 लाइनों में ना, पॉइंट्स में सॉरी, सम अप करने की कोशिश करूँगा। सो सबसे पहली जो बात है ना, आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले, आई कैन से कि 22 फरवरी। ठीक है, तो रात को रशिया में खबर आती है जी कि जो है ना उनका सदर यूक्रेन का ज़ेलेंस्की, इनकी कुछ पता नहीं खुफिया एजेंसी या उनको, रशिया को इस तरफ से खबर आती है कि जो यूक्रेन है ना, वो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, जो वो दोबारा लेके आ रहा है वापस। अभी ये पहले कब आई थी इस चीज़ का मुझे नहीं पता है। मैं कुछ भी जो मुझे नहीं पता है वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, यहाँ जो इधर लोग कह रहे हैं कि रशिया ने वार क्यों स्टार्ट की, मैं वो वजह बता रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं जी 22 फरवरी को इनके पास रिपोर्ट्स आई हैं जी इंटेलिजेंस के पास कि यूक्रेन जो है ना वो लेके आ रहा है न्यूक्लियर वेपन्स वापस अपनी कंट्री में। ठीक है, सबसे पहली वजह इनकी ये आ गई, और ये इस चीज़ पे कहते हैं जी यूक्रेन की तो ना किसी के साथ लड़ाई है। ठीक है, वो ऑलरेडी आपको पता है यूरोपियन यूनियन और नाटो का हिस्सा बनना चाहता है, और यूएसए के साथ है, वो यूएसए उसे सपोर्ट करता है। तो जो उनकी वार है वो सीधा डायरेक्टली रशिया के साथ है, जो उनका बिल्कुल हमसाया है। ठीक है, बॉर्डर के साथ उनका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अभी फिर थोड़ा सा टॉपिक से अवे जा रहा हूँ। मैं जिस सिटी में इस वक्त मैं हूँ, बेलग्रेड, उधर से तकरीबन 2-3 घंटे अवे पे बॉर्डर है। ठीक है, यूक्रेन का।
तो जिस दिन ये पहला ब्लास्ट वगैरह हुआ था 22 फरवरी को सुबह 6 बजे, तो हम उठ के बैठ गए थे भाई। इतनी आवाज़ आई थी हमें, इतना मैं कह सकता हूँ कि इतना नज़दीक है हम, ठीक है। तो दोबारा वापस आता हूँ टॉपिक पे। तो उन्होंने बोला जी, रशिया वाले ये बोल रहे हैं जी, इनकी गवर्नमेंट और पुतिन ये बोल रहा है कि ये क्यों वापस लेके आ रहा है न्यूक्लियर, ठीक है। इसकी तो किसी के साथ वार नहीं है इस तरह की कि इसको न्यूक्लियर वेपन अपनी कंट्री में रखना चाहिए, ठीक है। ये लोग अभी ये सोचेंगे, हर कोई कंट्री जो सी आज़ाद कंट्री, अगर यूक्रेन जो है वो आज़ाद हो चुका है तो उसको पूरा हक है कि वो अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन रखे, ठीक है। मैं भी ये कहता हूँ कि रखनी चाहिए, ज़रूर रखनी चाहिए, फ्यूचर में काम आ सकती हैं। किसी भी वक्त अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए आप रख सकते हो वेपन्स, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने वजह ये बताई है कि यूक्रेन जो है न्यूक्लियर वेपन वापस लेके आ रहा है रशिया में, और न्यूक्लियर वेपन वापस लेके आ रहा है यूक्रेन में। और इसकी वजह क्योंकि उसकी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, सिर्फ रशिया के साथ ही लड़ाई है यूक्रेन की। तो रशिया को इस बात से खतरा हो गया कि शायद वो हमारे लिए जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने जो उनसे आपको बता दिया है कि इनको जो है अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए इस बात की मालूमात पड़ी कि भाई यूक्रेन जो है वो लेके आ रहा है जो है न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह अपनी कंट्री में। तो वो कहाँ से आ सकता है, वो नाटो ही दे सकता है, या हमारा क्या बोलें अब यूएसए भाईजान, यूएसए से या नाटो से आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड, पहला तो ये हो गया, उसे इस बात की खबर होगी कि ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है। पहली रीज़न तो उनके पास ये आ गई उन पर अटैक करने के लिए। अभी ये भी अटैक करने की रीज़न बनती है या नहीं बनती, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं भाईजान, ना तो मैं सियासी बंदा हूँ और ना तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है, वो ये कहता है कि अगर तो यूक्रेन हमारा हिस्सा होता या हमारे हक में होता तो फिर तो ठीक था, हम एक्सेप्ट करते न्यूक्लियर वेपन्स इसको अपनी कंट्री में रखने के लिए। लेकिन 2014 में बड़ी लड़ाई के बाद यूक्रेन जो है वो बिल्कुल दुश्मन बन चुका था रशिया का, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त नहीं दे सकते, ठीक है। इतनी न्यूक्लियर वेपन्स रखने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें डर है कि वो हम पर ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है आने वाले वक्त में। तो ये दूसरी रीज़न थी रशिया का यूक्रेन पे अटैक करने के लिए। और जो तीसरी और बड़ी रीज़न है इस वॉर की, वो है मुंसलिक नाटो, यूएसए और यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। तो जो नाटो है वो भाईजान नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका आपको सबको ही पता है आजकल, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ की जो जितनी कंट्री हैं हमारी यूरोप में वो इसका पार्ट बन चुकी हैं, ठीक है। अभी जब इसके लिए भी थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि रशिया से पहले भी सोवियत यूनियन था और इसमें बहुत सारी जो यूरोप की कंट्रीज़ थी वो भी पार्ट थी। फिर जब ये सोवियत यूनियन टूटा और उसके बाद रशिया बना, उसके बाद जो सी बहुत सारी कंट्रीज़ थी ना वो नाटो का हिस्सा बन गई, ठीक है, वो यूरोप का हिस्सा बन गई। और ये हमारी जो कंट्रीज़ हैं ना ये आती हैं इधर सारी ईस्ट में, मशरिक़ की तरफ, ठीक है। तो ईयर बाय ईयर 5 ईयर के गैप पे, 10 ईयर के गैप पे बहुत देर से ये होता आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो सी हैं ना जो रशिया के इर्द गिर्द हैं, ठीक है, ईस्ट में, ठीक है, जो इर्द गिर्द है रशिया के इर्द गिर्द जो बॉर्डर लगते हैं रशिया को, वो सारी कंट्री स्लोली जो है ना यूएसए के सपोर्ट में आती जा रही हैं और नाटो का हिस्सा बनती जा रही हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनती जा रही है, जो कि पुतिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपको पता ही है कि ये रशिया जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो बिल्कुल भी यूएसए को पसंद नहीं करता, ठीक है। अभी जो सीन हुआ है जी, आई कैन से इट्स अ मेन पॉइंट, वो ये था कि यूक्रेन आल्सो वांटेड टू बी पार्ट ऑफ नाटो, नॉट नाउ। बहुत देर से वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता है और बहुत देर से ही रशिया जो है उसको दोबारा है। अब मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं भी इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। अगर एक मुल्क आपसे आज़ादी ले चुका है, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, इट्स डजेंट मैटर, इट्स नॉट योर डील। लाइक अगर वो
में भी यूएसए का हिस्सा बनना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर वो नाटो का हिस्सा बनना चाहता है, यूक्रेन जिसका भी हिस्सा बनना चाहता है, लाइक इससे तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इधर भाईजान को मसला है और बहुत मेन मसला है, ठीक है। ये भी वजह थी एक। और जो मैंने आपको बताया ना अभी ये नाटो और यूएसए का, इसका सीन यही है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूएसए जो है ना, खुद तो नहीं लेकिन वो यूरोप के ज़रिए, यूरोप शेंजन जोन के ज़रिए वो ना एक्सपेंशन कर रहा है कंट्रीज़ की, ठीक है, ईस्ट की तरफ, रशिया की तरफ, ठीक है। तो अभी कंडीशन अभी अगर आप मैप पे जाके देखो ना, तो रशिया जो है ना वो गिरा पड़ा हुआ है, ठीक है, गिरा पड़ा हुआ है। सारी कंट्रीज़ ऐसी जो कि नाटो के साथ मुंसलिक है, ठीक है, जो कि नाटो का हिस्सा बन चुकी हैं, ठीक है। और इस सब के पीछे यूएसए का आता है, ठीक है। अभी यूएसए को और ये यूनियन है जो नाटो, अभी यूएसए को और नाटो को इससे क्या फ़ायदा है यूक्रेन को हिस्सा बनाने का? सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें यही है कि जैसे मैंने आपको बताया ये ईस्ट में है, बिल्कुल इसका बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा अपने जो उनसे ना हथियार वगैरह और भी एक्सपोर्टिंग का काम जो है ना यूक्रेन में इजीली हो जाएगा। और रशिया जो है ना वो इस चीज़ से डरता है, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि इजीली जो है ना नाटो और यूएसए वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके यूक्रेन के ज़रिए। और वो सिंपल वर्डों में ये बोलूँगा कि वो ये नहीं चाहता कि यूक्रेन को यूज़ करके दूसरी कंट्रियाँ जो है ना वो रशिया को नुकसान पहुंचा सकें या उन्हें नीचा दिखला सकें। तो ये वजह थी 22 फरवरी को अटैक करने की रशिया की। उन्होंने जो सी थी उनकी मिलिट्री अलाइंस थी ना, और उनके जो बॉर्डर वगैरह थे जिधर उन्होंने असला वगैरह ला के रखा हुआ था, उसको जो है ना उसकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए उन्होंने उनके मिलिट्री के जो अड्डे हैं ना, सिंपल लफ्ज़ों में ये बोलूँगा, उनके मिलिट्री के अड्डों को तबाह करने की कोशिश की और उधर से बात बढ़ गई। ये सिंपल आपको समझ आनी चाहिए कि ये लड़ाई क्यों और कैसे शुरू हुई, ठीक है। और अभी जो ये सीन है, रिसेंटली खबर ये है कि अभी आपको पता है कि नाटो पहले जो सा है वो बिल्कुल भी ज़ेलेंस्की की काज वगैरह ये नहीं उठा रहे थे। सुनने में ये आ रहा है कि अभी मुझे नहीं पता इस बात में क्या सीन है, लेकिन न्यूज़ में यही आ रहा है कि उसकी काज नहीं उठा रहे। यूएसए ये कह रहे हैं, उन्होंने आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ तो लगा दी हैं, लेकिन कोई भी जोन सी है ना माली जोन सी खिदमात हैं वो भी पेश कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अपनी मिलिट्री को नहीं भेज रहे, उसको फाइट करने के अगेंस्ट नहीं भेज रहे। और इधर मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि अपने दिमाग से थोड़ा सा काम ले रहे हैं, ठीक है। अगर इस लड़ाई में यूएसए या यूरोपियन यूनियंस या ये नाटो वगैरह कूद जाते तो ठीक है, ये लड़ाई जो सी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जानी है भाईजान, कि सबको पता है कि वर्ल्ड वार 3 आनी है अब, ठीक है। अभी तक अगर ये ठंडी वार चल रही है ना, कोल्ड वार चल रही है, उसकी वजह यही है कि वो थोड़ा सा दिमाग से काम ले रहे हैं, अपनी मिलिट्री वगैरह को भेज नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर वो उनकी मिलिट्री आती है, हाँ अभी थोड़ा सा बयान आया था नाटो का, ठीक है, पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने बोला कि हम मिलिट्री अपनी जोन से वो यूक्रेन में भेजेंगे। और आगे से पुतिन पाजी का क्या आया है बयान, ठीक है, सुना है, उसने बोला है कि भाईजान आप आ जाओ, मैंने जोन से ना अपना ये न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन उनको अलर्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप आ रहे हो आओ, मैं न्यूक्लियर वेपन जोन सी है ना वो इस्तेमाल करूँगा। इसका मतलब पता है आपको, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन जोन से ना उसने आके सरेआम बोला है भाई मीडिया पे, आ जाओ मैं न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रही हैं आपके लिए, मैं वो इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है। लेकिन आज 1 मार्च की जो ये खबर है, इनका जोन से ना आज कुछ मुज़ाकरात होने देंगे, ठीक है, साथ ही बेलारूस है उधर, ठीक है, लेकिन वो मुज़ाकरात जोन से हैं वो ठीक नहीं हो सके, बात ज़्यादा बिगड़ गई, ठीक है। इतनी बिगड़ गई कि जाते ही ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उन्होंने जाके बोल क्या दिया, मैंने पेपर देखा खुद न्यूज़ पे, उस भाईजान ने क्या किया है, उसने जाते ही ये जोन सी इनकी मुलाकात हुई या मुज़ाकरात इनके बिगड़ गए, ज़्यादा ठीक नहीं हुए, उस भाई ने जाते ही वापस उसने जाके जो उनकी ट्रीटी थी ना नाटो वाली, उसमें नाटो के हिस्सा बनने के लिए उस पर साइन कर दिए, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वो मुकम्मल तैयार हैं, ठीक है। अभी उनका रिप्लाई सुबह आना है कि उन्होंने इसको ऐड कर लिया या नहीं कर लिया, ठीक है। और जब ये हो गया
फिर देखना कि ये जो अभी ऑलरेडी बयान आ चुके हैं कि उसने बोला है कि ये जो कोल्ड वार है ये अब हो जाएगी, बड़े स्केल पे जाएगी ये, ठीक है। तो जैसे ही अगर नाटो ने इस ट्रीटी को भी एक्सेप्ट किया तो फिर जोन सी है ये वार जोन सी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। और मेरे जैसा हर स्टूडेंट और हर बंदा जो सा है, एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल पर्सन जो कि ऑलरेडी कोविड और बहुत सारे मसले पिछले कई सालों से हम लोग जो उनसे वो उनसे गुजरते भागते हुए आ रहे हैं, कोई भी ये नहीं चाहता, हर बंदा जो उनसे नॉर्मली लाइफ गुजारना चाहता है, जो कि पिछले कई सालों से ह्यूमैनिटी को मिल नहीं रही है गुजारने के लिए लाइफ। तो यही थी भाई बात। अभी मेरे जैसे ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन में थे, शायद अभी भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि रेस्क्यू हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा जो उनसे ना स्टेप लिया गया टाइम से, क्योंकि ये चीज़ डे बाई डे बढ़ रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो आई कैन फील दिस इज़ अ रियली बैड सिचुएशन, और बिल्कुल भी हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करें। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जैसा कि आपको पता है कि रशिया जो है ना उधर डिक्टेटरशिप है, ठीक है। उसका ये मतलब होता है कि उधर हमारी तरह वोटिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। इधर वोटिंग वगैरह होती है, हमारे भी वोटिंग वगैरह जो होती है उसमें चलो धांधली होगी, ये वो हो गया। इधर धांधली नहीं होती है, इधर धांधले होते हैं, ठीक है। इधर पुतिन है तो उसने ही रहना है, ठीक है। अगर वोटिंग भी हो रही है तो जो भी है ना सिस्टम वो ही बनेगा, ठीक है। उसका पैसा चलता है, उसकी ताकत चलती है। तो इधर जोन से है ना जलसे वगैरह ये सब कुछ बैन है, ठीक है। होता ही नहीं है, अगर होता भी है, इफ़ यू आर गोइंग टू ब्रीच दिस रूल यू आर गोइंग टू स्पेंड 1 or 2 nights इन प्रिजन, ओके। इस बात के बावजूद भी आपने देखा होगा न्यूज़ में पीटरबर्ग और मॉस्को में कितनी तादाद में जो सी रैलियाँ निकल रही हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, ठीक है। उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। बहुत ज़्यादा उनमें से जो उनसे हैं वो जेल में भी गुजार चुके हैं रातें, कहीं को पकड़ा भी जा। हालांकि मैं जिस सिटी में हूँ बहुत छोटा सा सिटी है, और इधर भी बहुत केस मिलते हैं। 3-4 लोग इकट्ठे होके सेंटर में इधर घूम रहे होते हैं, उन्होंने पेपरों पे लिखा होता है कि स्टॉप वॉर इन यूक्रेन अगेंस्ट, उन्होंने रशिया के मिलिट्री के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं, वो अगेंस्ट पुतिन के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। तो वो ये सब जो है ना ये अगेंस्ट रूल्स है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सब इस चीज़ को मानते हैं कि पुतिन गलत कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। मेरे लिए भी ये गलत है, और आई नो कि आपके लिए भी गलत है, लेकिन इस चीज़ को रुकना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, जो कि रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो बस मेरी काफ़ी जो उनसी ऑलमोस्ट ठंडी हो गई है, इसको पीते हैं। इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, चाओ।